नमस्कार, मेरा नाम सम्राट भारती। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लाया हूँ और इस सेशन में मैं आज कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न लाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ बिना समय गवाए मैं इस सेशन को चालू करूँ। हमारा आज का पहला सवाल है, एक आदमी घर में रख रखाव की पूर्ति के लिए 20,000 उधार लेता है, जिसे वह 2 वर्ष में 10 प्रति वर्ष की दर से वापस करता है। कह रहा है एक आदमी है जो कि 30,000 उधार लेता है और घर के रख रखाव के लिए, और 2 वर्ष बाद वो उसको वादा करता है कि वो लौटा देगा, तो 2 वर्ष बाद उसको लौटाना पड़ेगा। और वो 10% जो है ब्याज की दर लेता है, 10% के दर पे भुगतान करता है। 2 साल बाद उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी? चलिए उसे बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए माना और नीचे पहले तो मान लीजिए कि दिया माना ये है पहले बताना चाह रहा हूँ। ये सवाल जो है आज का सवाल है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास सारा जो हमें चाहिए, मतलब जो भी आंकड़े चाहिए वो हमारे पास है। यहाँ पे पहले तो एसआई हम निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, एसआई। देखिए कुल धनराशि ली है उसने 20,000। पहले तो एसआई का फॉर्मूला लिखते हैं PRT/100। ये होता है फॉर्मूला। P का मान दिया हुआ 20,000, R हमें बताया गया 10 और टाइम दिया हुआ 2/100। इतना ये सब चीज जो है हमें दिया हुआ है। 00 से 00 काट देंगे, 2 से 4, 00 यहाँ पे 1 0, टोटल 3 0 होगा, 4,000 रुपये जो हमारा है एसआई। 4,000 रुपये हमारा आ गया एसआई। अब हमें बोल रहा है कि अमाउंट क्या होगा, कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी। अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा जितना उसने लिया, जितना उसने उधार लिया 20,000, वो तो देना ही है। अब ये भी देना एसआई ब्याज 24। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो है, जुबैदा ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4,000 का ऋण लिया। कह रहा है जुबैदा एक जो भी है आदमी या लड़की, उसने 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4,000 रुपया का ऋण लिया, मतलब उतना कर्ज लिया उसने। अब 3 वर्ष बाद उसे कितना लौटाना होगा कुल? मतलब हमें क्या पूछ रहा है, हमें दिया हुआ है फी दिया हुआ है, फी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो हमें निकालने का है मिश्र धन। तो पहले सवाल की तरह इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, लिखते हैं फिर से एसआई इक्वल्स टू PRT/100। ये फॉर्मूला P मतलब P हमें दिया गया है 4,000 प्रिंसिपल, R दिया गया है हमें 12% और टाइम हमें दिया गया है 3 वर्ष। ऐसा ही कैसे लिखेगा, 00 से पहले 00 काट देंगे, फिर 12 और 3 से 36 into 4
और फिक्स ऐसा ही है। अब है हमारा अमाउंट, मतलब मिश्र। ये हमारा हो गया 4000 जोड़ 24। ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है 34 नंबर। एक चादर को 75 रुपये पे बेचने पर 4% की जो आदमी है, आदमी को हानि होता है 4% का, तो 20% लाभ कमाना है उस आदमी को। तो उस चादर को कितने पे बेचना चाहिए उसको। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। 75 रुपये पे बेच रहा है वो चादर, तो उसे 4% की हानि हुई है। तो मान लीजिए माना विक्रय मान लेते हैं कि सब क्रय मूल्य है x। अब विक्रय मूल्य बेच हो रहा है 75 रुपीज, 75 रुपये। क्रय मूल्य हम मान लिए x। अब x पे और उसमें हानि लग रहा है इसको 7%। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 75 into 100/96। चलिए इतना आया। अब 2 से ये दोनों कट जाएगा, या फिर 4 से कटा जा सकते हैं। तो ये 4 से कट गया 24, 4 से कट गया 25। इतना 25/24, 75 गुना 25। ओके 24। अब इतना आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, आपको मानने की भी जरूरत है किसी राज्य के क्रय मूल्य। ठीक है, तो x बराबर इतना। अब हमें बोलता है कि उसको कमाना है 20% का लाभ। क्रय मूल्य है हमारा इतना, कमाना है उसको 20% का लाभ। तो हम क्या करेंगे, उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जो उसको चाहिए चाह गया विक्रय मूल्य। ये
हमारा क्रय मूल्य उसने 20% बढ़ा देंगे। तो ये 5 से कट गया, 2 बार 5 से कट गया, और अब 2 से कट गया, 24। इतना वो चाहता है। ये 375, सॉरी मिस्टेक है, 375 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुना कर देंगे, तो 6 इन दोनों को गुना करेंगे, 6 × 5 = 30, 0 बाकी 3, और 7 × 6 = 42, 42 3, और 6 × 18। इतना। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों बुक में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 24 भागा 2250 कर देंगे, आ गया हमारा 93.75। यही हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए हमारा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 22 नंबर। एक आदमी 40 किमी की यात्रा तय करता है। एक आदमी जो है 40 किमी की यात्रा तय कर रहा है, जिसमें कि वह 10 किमी की दूरी, पहले 10 किमी की दूरी, मतलब 10 किलोमीटर का दूरी वो तय करता है 10 किमी प्रति घंटा की चाल से। अगले 10 किमी का दूरी वो तय करता है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, और तीसरे 10 किमी की दूरी पे 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। चौथे 10 किमी की दूरी पे 40 किमी की चाल से यात्रा करता है। तो हमें पूछ रहा है कि संपूर्ण यात्रा, पूरे यात्रा में जो मनुष्य था, जो आदमी था, उसका औसत गति कितना रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो लिखेंगे कुल पहुंचने का कुल समय निकालेंगे। कुल समय हो जाएगा, पहले तो 10 किमी की दूरी 10 किमी की चाल से, फिर 20, फिर 30। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो समय का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यह है दूरी और यह है चाल। यहाँ पे कुल समय निकालना है, दूरी बटे चाल। ये कट गया एक बार में, ये कट गया 1/2, 1/3, और ये 1/2। अब लिखेंगे 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/4। अब क्या करेंगे, तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 का। हाँ आ जाएगा हमारा 2 3 4 का 12 आएगा हमारा एलसीएम। अब 12 एलसीएम आ गया। इसके नीचे एक और 12 को भाग देंगे, आ गया 12, और 12 गुना 1 12 जोड़, इन दोनों को भाग देंगे 2 और 12 को 6 आ गया, 6 गुना 1 6, 3 और 12 को भाग देंगे, आ गया हमारा 4 यहाँ पे आ गया 3। अब 6 4 10,
और 10 12 22 और 22 3 23, 23/12। 25/12। यहाँ 12 जो 6, 18 हो गया, 18 जो 4, 18 जो 4 22 और 22 जोड़ दी 25, तो ये 25 यहाँ पे 25/12। ये आ गया हमारा कुल समय। अब हमें निकालना है औसत चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी हमारी थी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बटे ये 25/12। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, हो गया यहाँ पे 40 × 12/25। 5 से ही कट गया 5 बार में, 5 से ही कट गया 8 बार में। यहाँ पे आ गया 96/5, इसलिए इसका मान आ गया हमारा 'इतना आ गया हमारा पूर्णांक। अब हम मान रहे हैं पॉइंट में, तो हम उसे पॉइंट में चेंज कर देंगे। 19.1/5 का मतलब होता है 0.2। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 68 नंबर। वो नंबर कह रहा है यदि ए बी से 33.1/3 अधिक कमाता है। अगर ए जो है बी से 33.1/3 रुपया या परसेंट अधिक कमाता है, तो बी और बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। मतलब अगर ए बी से इतना 33.1/3% ज़्यादा कमाता है ए, तो बी ए से कितना कम कमाता है, कितना परसेंट, वही हमें निकालना है। तो चलिए बिना समय गवाए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें दिया है 33.1/3, तो हमें 33 से अभी कोई काम नहीं है, काम है 1/3 से। देखिए इतना क्या है, ज़्यादा कमाता है, 1/3 ज़्यादा कमाता है। मतलब कि 3 क्या होगा, 3 कितना कमाता है बी, और 1 क्या है, 1 जो है ए जो है 1 3 से ज़्यादा कमाता है। मतलब ये है ज़्यादा, ठीक है, 1 से। जैसे कि कोई बोले कि कोई एक आदमी 3 रुपया कमाता है, तो दूसरा आदमी से 1 रुपये ज़्यादा कमाता है, मीन्स वो आदमी कितना कमाता है, 4 रुपये कमाता है। वही यहाँ पे मतलब ये हमें ज़्यादा दिखाने के लिए कह रहा है, ये ज़्यादा दिखाने के लिए ये यूज है। तो ये कितना कमाता है, 1, मतलब बी की कमाई है 3, एक ही बी से 1 ज़्यादा कमाई है, मतलब बी हो गया 3, ए हो गया 4, 3 जोड़े 4। अब कह रहा है बी, अब यहाँ इस तुलना हुई बी से, तुलना हुई यहाँ पे बी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मतलब जो हमें निकालना है, पूछ रहा है कि बी, ये जो बी है वो ए से कितना कम कमाता है, मतलब तुलना हो रही ए से, तो नीचे में लिखाएगा ए का वैल्यू। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे बी तो कमाता है नहीं, यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है, कितना कम कमाता है, कितना कम कमाता है, 1/b = 4/3 = 1 आ गया। 1 रुपया कम कमाता है, हमें पूछना प्रतिशत। तो हम अब तुलना कर रहे हैं ए से, ध्यान दीजिएगा, हम अब तुलना कर रहे हैं ए से। तो जो तुलना है ये ट्रिक है। तो ये एग्जाम, मैंने पहले कहा था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम के लिए, तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लिख के थोड़ा लंबा करने का, तो ये ट्रिक है बस।
तो यहाँ तुलना ए से हो रही है, तो ए का मान है 4, तो 4 यहाँ नीचे लिख दिया, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 1 तो देंगे, कट गया आगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, एक आयताकार लॉन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो हमें दिया गया है वो है 5:3। यदि 2 प्रति मीटर की दर से लॉन के चारों ओर बार लगाने में खर्च आता है 3200 का खर्च आता है, तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लॉन विकसित करने का कितना खर्च है। कह रहा है एक लॉन है, ठीक है, एक बाग है, लॉन होगी, तो उसको हमको उसका जो अनुपात दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई का वो है 5:3। लंबाई चौड़ाई का अनुपात से दिया गया 5:3। तो अब बोल रहा है कि यदि अगर वहाँ पे बार लगाने का मतलब उसके चारों बार लगा के उसको घेरने का जो हमारा खर्च आ रहा है वो है 2 रुपये प्रति मीटर, मतलब हर 1 मीटर पे 2 रुपये का खर्च। तो टोटल आ रहा है खर्च 3200 रुपये। तो अब हमें क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो मान लेंगे हमारा लंबाई और चौड़ाई क्रमशः और 3x ये हमारा मान लिया कि लंबाई और चौड़ाई इतना है। अब परिमाप पेरीमीटर होता है 2 × L। तो पेरीमीटर में निकालना चारों ओर बाहर लगाने का खर्च जो है वो है 3200 रुपये हर 1 मीटर पे। तो अगर हम मतलब 2 रुपया हर 1 मीटर में 2 रुपया लगता है, तो टोटल खर्च आ गया 3200 रुपये। तो अगर इन दोनों को बटा में कर देंगे तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा, जो कि है 1600। पेरीमीटर हमारा निकल गया वो है 1600। तो 2 × L+B, L दिया हुआ है, L हमने माना है x 5x, B माना है 3x। तो 1600 बराबर 2 × 5 3 8x इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 8 से कट जाएगा 200 बार में, 2 से ही कट जाएगा 100 बार, इसलिए x बराबर आ गया हमारा 100 मीटर। x का हमें मान पता चल गया, इसीलिए अब यहाँ पर लंबाई हो गई हमारी 5 × 100 5x है ना, मान लीजिए। अब यहाँ पे 100 का x का मान दिया है 100, तो x लिखिए, यहाँ पे हो गया 500 और चौड़ाई हो गई हमारी 3 × 100 300। अब हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई निकल गया। क्षेत्रफल हमारा हो गया 500 × 300। एक 1,50,000
क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर। अब हमें वहाँ पे अब हमें सवाल आगे कर रहा है कि उस लॉन को हमें विकसित करना है, मतलब उसमें कुछ विकास करना है। तो विकास का मतलब हर एक वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे हमारा लगेगा 10 रुपये। तो कितना खर्च आ जाएगा? अब लिखेंगे विकास का खर्च बराबर हो जाएगा इतना गुना 10 टोटल इतना मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 10 रुपये। तो इतना वो गुणा करते हैं, हमारा आ गया टोटल खर्च 15 लाख रुपये का खर्चा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 25 किमी प्रति घंटा की गति से 1/4 भाग 30 किमी प्रति घंटा की गति से और शेष जो बच गया उसको 50 किमी प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है उस दूरी को। तो हमें बोल रहा है कि पूरी यात्रा में औसत गति क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दूरी हमें दी नहीं हुई है, तो दूरी हम लोग मान लेंगे दूरी मान लिया हम लोग x। अब हम निकालेंगे पहले अब समय, लिखिए समय बराबर आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो 1/3 भाग 1/3x यात्रा कितनी होती है। अब 25 किमी प्रति घंटा की गति से और 1/4 भाग 30 किमी प्रति घंटा चाल से। और बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सामने निकालेंगे x घटा 1/3 कितना 50 किमी प्रति घंटा की गति से किया, ऐसे लिखेंगे। अब टोटल मास हमारा निकल जाएगा 3 यहाँ नीचे आ गया, तो हो गया हमारा x बटे 75 जोड़ x बटा 120 जोड़। अब क्या करेंगे ना वो जोड़ देंगे, मतलब x माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 4x किससे घटेगा, 3x यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे जाएगा x। अब 75 120 और 50 का एलसीएम लेंगे। 75 120 और 50 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा फिर 600 आ जाएगा। 600 में हमारा ऐसे अब क्या करेंगे कि
पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ गया जल्दी हमारा 4 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 2 मिनट की हो गया हमारा 7, यहाँ पे 7 हो, सॉरी यहाँ 7 हो, और यहाँ पे इसको कम करेंगे। यहाँ पर आ गया 5x बाय 15, तो 12 चल जाएगा इधर नीचे, यहाँ पे बचेगा 5x बाय 12 गुणा 50। तो अब 12 गुणा 50 हो जाएगा हमारा, 12 गुणा 50 हो जाएगा हमारा 600। इतना हो गया हमारा। अब एलसीएम ले लिए 600, यहाँ पे आया 75 भागा 600 करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8x जोड़ 5x जोड़ फिर से 5x, तो 8 जोड़ 5 13, 13 5 18, 18x बचे। इतना हमारा जो है टोटल समय आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूरी हमारे पास x है, समय भी हमारा आ गया, तो हम औसत 4 निकाल देंगे। लिखेंगे औसत 4 बराबर x बटे 18x बटे 600, यहाँ पर हो गया x गुना ये 600 ऊपर चला गया, x कट गया। अब ये दोनों हटाएंगे तो 6 से ये कट गया, 3 बार में 6 से ये कट गया 200 बार। अब हमारा आ गया हमारे पास 200 बटा 3, 200 बटा 3। इसको भाग देंगे, 6 18, अब 3 फिर से बच गया 20। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता है ये सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला हमारा सवाल है 5 नंबर। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये सप्ताह के कमाते हैं, एक सप्ताह के, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 9 व्यक्ति प्रति सप्ताह कितने कमाएंगे? तो अगर वो 6 घंटे काम करता है 9 व्यक्ति, तो वो एक सप्ताह में कितना कमाएंगे? चलिए इसको हम शॉर्टकट से बनाते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर नई कमाई, लिख रहे हैं यहाँ पर नई कमाई बराबर लिखेंगे। पहले तो कमाई लिख देंगे 8400, जिसका नॉर्मल कमाई है। अब क्या हुआ कि आदमी बढ़ गए, तो 6 व्यक्ति से 9 व्यक्ति हो गए, 6 अभी हो गए 9 व्यक्ति थे, 9 पहले अभी जो थे 9 बटे 6, और उनका क्या हुआ, काम करने का समय घट गया। 6 घंटे करते 8 घंटे करते थे, 6 घंटे करते, तो 6 घंटे ऊपर अभी जो पहले 6 घंटे और 8 घंटे, ठीक है।
ठीक है, नई कमाई निकालेंगे। पुरानी कमाई गुना अभी जितना मतलब अभी जितना आदमी है उसके ऊपर पहले जितना था उसको नीचे, और काम करने का घंटा या समय जो भी है तो अभी जितना कर रहा है बटे अब 6 से 6 कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, तो यहाँ 4 से ही कटेगा तो हो गया 2, 4 से ही कट गया तो हो गया यहाँ पे 2100, 2 से ही कट गया 1, फिर 0, इतना आ गया। और यहाँ पे गुणा कर दिए तो कमाई जो है पढ़ के 150 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 9 नंबर। यदि 3 का पावर x प्लस 1 जोड़ 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 880, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल को निकाल लें। इतना ठीक है। अब यहाँ से 3 का पावर x को कॉमन ले लेंगे। 3 का पावर x, 3 का पावर x कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 हो गया 3 जोड़ 3 का पावर माइनस 1 बच गया। अब किसी पे भी अगर पावर माइनस होता है तो उसका मतलब से उल्टा है, ऐसा। उसको आगे बढ़ाएंगे, गुना कर दिया, अभी इसको जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 10/3 इक्वल्स टू 8/10, 0 से 0 कट गया। 3 को भी भेज देंगे तो 81 गुना 3। अब यहाँ पे 3 का पावर x है, और अब इसको हम 3 का पावर क्यूब में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 का पावर क्या है 4 है, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है। यहाँ पे गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ में पावर नहीं जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। यहाँ पे जोड़ दिए तो हो गया हमारा 3 का पावर। अब यहाँ पे 3 का पावर x और 3 का पावर 5 हो गया, इसलिए हमारा x का मान क्या आ जाएगा, नीचे वाला तो मिल रहा है ना, अब ये तो बराबर नीचे वाला भी मिल रहा है तो x का मान बचा 5 ही होगा। चलिए हमारा अगला सवाल है 12 नंबर। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें -3axy इंटू -15a²xy² z। हमें इसको गुना करना है, ठीक है। क्या करेंगे इसको पहले ये हमारा जो है सवाल है, ये हमारा सवाल है। अब हमें क्या करेंगे जेड, अब क्या हमको गुना करना है तो पहले तो नंबर को गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कुछ ही नहीं डालें 5 से 15 हो जाता है हमारा। और a स्क्वायर है, यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, तो गुना में मैंने बताया था कि पावर जुड़ता है, तो यहाँ हो गया a का पावर 3। अब x यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 1 तो गया हमारा x²। अब यहाँ y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो y पावर जुड़ जाएगा तो y का पावर 3 और यहाँ बचे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। काफ़ी देर हो चुका है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।